बेटा ये रहा सिलेंडर, मेरे हाथ में यहाँ पर सिलेंडर है. दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज लेंथ. दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सिलेंडर की लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है. व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा आपके पास सिलेंडर. दिस इज द वर्टिकल सिलेंडर. गिवन हाइट मेरे पास यहां पर है 70 mm इज द हाइट एंड 60 mm इज द डायमीटर ऑफ द बेस. व्यू बनाने जा रहे हैं. एक बार फिर आपको बता दूं, द हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 70 mm एंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 60 mm. सबसे पहले 3 एक्सिस बनाए जाएंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट के लिए. तो मैं सबसे पहले 3 एक्सिस खींच रहा हूं. अगर आप ध्यान से देखें तो बेस खींचा, देन आफ्टर इसके बाद अपनी मर्जी से कितना भी लंबा एक एक्सिस ये ड्राफ्टर के बड़े स्केल को, अब ड्राफ्टर के बड़े स्केल को मुझे 30 डिग्री नीचे घुमाना है. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये एंगल ड्राफ्टर पे 30 डिग्री है. 30 डिग्री नीचे घुमाया. आफ्टर दैट इस पॉइंट से एक लाइन ये खींची. देन आफ्टर उसके बाद आपने ड्राफ्टर को 30 डिग्री ऊपर घुमाया. मैंने एक बार 30 डिग्री नीचे, एक बार 30 डिग्री ऊपर. फिर उसके बाद यहां पर आए, इस पोजीशन पर आने के बाद एक लाइन ये खींची. अब हमारे पास ब्रेथ, हाइट और लेंथ, जैसे कि हमारे पास हाइट गिवन है सिलेंडर की कितनी 70 mm और हमारे पास सिलेंडर की लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों बराबर है कितना बच्चे 60 mm. तो हम 70 मार्क करने जा रहा हूं अपने ड्राफ्टर से. सबसे पहले 70 मैंने ये मार्क करा यहां पर. दिस इज 70. नाउ अब ब्रेथ के ऊपर मैं 60 मार्क करता हूं. मैंने ब्रेथ के ऊपर 60 मार्क करा. अब लेंथ के ऊपर यहां पर 60 मार्क करने जा रहे हैं. लेंथ के ऊपर 60. नाउ ड्राफ्टर को 0 पे सेट कर दिया. अब ड्राफ्टर को हाइट के पैरेलल रखकर इस ब्रेथ वाले पॉइंट और लेंथ वाले पॉइंट से हाइट के पैरेलल यहां पर हमने एक लाइन ये खींची अपनी मर्जी से कितनी भी लंबी. लाइक हाइट के पैरेलल एक लाइन ये खींची. नाउ अब ड्राफ्टर को मैंने अपने ब्रेथ के पैरेलल रखा. आप ध्यान से देखें, ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा, हाइट वाले पॉइंट पर लेकर आया, एक लाइन ये खींची. नाउ अब ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल, हाइट वाले पॉइंट पर और एक लाइन ये खींची. मैंने ड्राफ्टर को टाइट कर दिया. अब ड्राफ्टर के बड़े स्केल को इस पॉइंट पर लेकर आऊंगा. ये लेकर आया और एक लाइन ये खींची. नाउ वापस ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल सेट करा. सेट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को मैंने यहां ये मिलाया. तो बहुत ध्यान से देखिए दोनों पॉइंट यहां पर मिल गए. नाउ अगर आप ध्यान से देखिए हमारा एक रेफरेंस तैयार हो चुका है. इस रेफरेंस के अंदर इस वर्टिकल सिलेंडर को लेकर आना है और इसको फिक्स करना है. हमारी हाइट आ चुकी है, हमारी लेंथ आ चुकी है और हमारी ब्रेथ आ चुकी है. अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी. जो ऊपर आपको रोम्बस नजर आ रहा है उस रोम्बस का छोटा डायगोनल मैंने मिला दिया. अब बड़े डायगोनल को मिलाने जा रहा हूं. ये मैंने मिलाया बड़ा डायगोनल. नाउ अब अपन सेंट्रल एज निकालेंगे. सेंट्रल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं. ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल रखा बच्चे, सेंटर में लेकर आए और एक लाइन ये खींची. लाइक दैट ड्राफ्टर को अब मैंने लेंथ के पैरेलल रखा, सेंटर में लेकर आए और एक लाइन ये खींची. ये मेरा रोम्बस के डायगोनल मिल चुके हैं और सेंट्रल एजेस आ चुकी. ठीक सेम काम अब आपको यहां और यहां से दोहराना है. तो चलिए ड्राफ्टर को वापस ब्रेथ के पैरेलल टाइट, लेंथ वाले पॉइंट पर आए, एक लाइन ये खींची, लेंथ के पैरेलल टाइट, ब्रेथ वाले पॉइंट पर आए, एक लाइन ये खींची. सेम एज इट इज रोम्बस, सिमिलर रोम्बस नीचे तैयार हो चुका है. अब इस रोम्बस के बड़े डायगोनल को मिलाना है. तो ये देखें ये मिलाया. लाइक दैट जैसे ऊपर सेंट्रल एजेस निकाली थी वैसे सेंट्रल एज नीचे निकालना है. तो देखिए ड्राफ्टर को ब्रेथ के पैरेलल एक सेंट्रल एज, ये ड्राफ्टर को लेंथ के पैरेलल एक सेंट्रल एज, ये आ गई. अब इसके ऊपर रोम्बस तैयार करना है. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ऑब्जेक्ट को 3D व्यू दिखाई देता है. ऑब्जेक्ट को टिल्ट करके रखना पड़ता है. अगर आप सामने से देखें तो आपको यहां पर ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला सर्कल दैट इज एलिप्स सामने से अगर देखें तो नजर आएगा पूरा, लेकिन नीचे वाला सर्कल सिर्फ हाफ नजर आएगा. तो हमको यही बनाना है, ध्यान दीजिएगा. से क्या कहा बेटा, ऊपर वाला सर्कल जो एलिप्स नजर आएगा वो यहां पूरा नजर आएगा, पर नीचे अगर अपन बात करें तो वो हाफ नजर आएगा. ये मैं एक बार
बार जस्ट आपको बता रहा हूं कि अपन को ये इलिप्स पूरा नजर आना चाहिए यहां पर, और नीचे वाला जो सिलेंडर अपन बना रहे हैं ये इलिप्स सिर्फ और सिर्फ हाफ नजर आएगा। ध्यान रखिए आइसोमेट्रिक के अंदर ये जो हिडन पोर्शन है इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसको शो नहीं किया जाता, इसको ओमिट कर दिया जाता है। सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो सामने से ऑब्जर्वर को नजर आए, बस यही बनाना है। अब देखें ध्यान से, मैंने अपना कंपास उठाया, प्रकार, और प्रकार की नोक मैंने रोम्बस के छोटे वाले डायगोनल के एक पॉइंट पर रखी और सेंट्रल एज का ये रेडियस लेते हुए एक आर्क ये लगाया, लाइक दैट। इसी प्रोसीजर को दोहराना है। यहां रखा, यही काम आपको नीचे वाले इस पॉइंट से करना है, तो मैं नीचे वाले पॉइंट पर लेकर आया और एक आर्क ये लगाया मैंने। अगर आप चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने रेडियस क्या लिया। बेटा मैंने रेडियस ये नापा था, ये, और ये आर्क ये ले जाकर ये लगाया। आफ्टर दैट अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, रेड पेन से बना रहा हूं ताकि आपको अलग नजर आए। आपको इस पॉइंट से इसको और इसको जोड़ना है। इस तरह से दो लाइनें आपके पास यहां आ जाएंगी। ये देखिए ध्यान से, मैंने इस पॉइंट को यहां जोड़ा, लाइक दैट। नीचे भी वही काम करा, यहां, फिर ठीक इसी तरह इस पॉइंट को यहां और इस पॉइंट को लाकर यहां पर जोड़ दिया। बहुत ध्यान से देखिए, इन लाइनों की मदद से क्या हुआ, इन लाइनों की मदद से हमें दो पॉइंट मिले। दो पॉइंट बड़े वाले डायगोनल पे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। बस हमारी कहानी खत्म हो गई। अब हमें प्रकार उठाना है, और अब जो आर्क लेने जा रहे हैं बेटा उसे बोलते हैं शार्प कट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क इन आइसोमेट्रिक व्यू, शार्प कट। बहुत ध्यान से देखें, निडल ऑफ कंपास शुड बी हियर। प्रकार की नोक यहां रखी और देखिए कहां तक का रेडियस लिया। आप चाहें तो गौर से देख सकते हैं मैंने क्या रेडियस लिया। अब मैं इस रेडियस को घुमाता हूं, तो आप ध्यान से देखिए यहां पर ये इलिप्स तैयार हो रहा है। सेम काम नीचे, लेकिन ध्यान रहे नीचे सिर्फ हाफ, जैसा कि मैंने आपको बताया नजर आएगा। तो यहां सिर्फ हाफ आर्क लगाया। सेम प्रोसीजर इस साइड से दोहराई, लाइक दैट। यहां पर ध्यान रखें हाफ। खत्म हो गया हमारा सिलेंडर। वर्टिकल लाइनों को मिलाना है। देखें तो आपने सबसे डार्क एचबी पेंसिल उठाई, टेंजेंटली, इलिप्स के टेंजेंटली इसको ज्वाइन कर दिया यहां से, लाइक इसको ज्वाइन कर दिया यहां पर, और ये रहा आपका इलिप्स। हाफ इलिप्स नीचे और फुल इलिप्स ऊपर। अब अगर आपको इसको सेट